मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। दर्शकों, जय श्री राम। मैं आचार्य गुरुदेव रमेश सेमवाल आपके बीच अपने YouTube चैनल गुरुदेव रमेश सेमवाल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर 2023 से। श्राद्ध पक्ष में हमें क्या उपाय करने चाहिए, कब से श्राद्ध है, कब तक हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दर्शकों, जब हमारा जीवन होता है, जब हम प्रकट होते हैं धरती पर मनुष्य रूप में, तो 3 ऋणों का वो बाहर लेकर उत्पन्न होते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण देवताओं की आराधना से पूर्ण होता है। ऋषि ऋण ऋषियों का तर्पण मार्जन से, ऋषि परंपरा पर चलने से। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण हम श्राद्ध के माध्यम से उन पितरों की तिथियों पर श्राद्ध करके, दान करके, धर्म करके पितरों की मुक्ति कर सकते हैं और पितरों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, तो पितरों का ऋण इन 16 दिनों में आप दूर कर सकते हैं पितृ साधना उपासना के द्वारा। दर्शकों, श्राद्ध 29 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, 29 सितंबर 2023 से और 14 अक्टूबर 2023 तक। एक बार आप सुन लीजिए दर्शकों, श्राद्ध कब कब है, कौन सा श्राद्ध हमें कब करना चाहिए। 29 तारीख पूर्णिमा का और प्रतिपदा का श्राद्ध है। 30 तारीख को द्वितीया का श्राद्ध है। 1 तारीख अक्टूबर को तृतीया का श्राद्ध है। 2 तारीख अक्टूबर चतुर्थी का श्राद्ध है। 3 तारीख को पंचमी का श्राद्ध है। 4 तारीख को षष्ठी का श्राद्ध है। 5 तारीख को सप्तमी का श्राद्ध है। 6 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध है। 7 तारीख को नवमी का श्राद्ध है। 8 तारीख को दसवीं का श्राद्ध है। 9 तारीख को एकादशी श्राद्ध है और 10 तारीख को कोई भी श्राद्ध नहीं है। 11 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध है और 9 तारीख को एकादशी को, 10 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं और 11 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध है। 12 तारीख को त्रयोदशी का श्राद्ध है। 13 तारीख को चतुर्दशी श्राद्ध और 14 तारीख को अमावस सब पितृ श्राद्ध है। 14 तारीख को तो ये एकादशी का श्राद्ध मैंने आपको बताया 9 तारीख को करना है। 10 तारीख को कोई श्राद्ध है नहीं। तो इस प्रकार 14 अक्टूबर तक श्राद्ध चलेंगे। दर्शकों, श्राद्ध में तर्पण अवश्य कराएं। जो काले तिल अवश्य, उनसे पितृ प्रसन्न होते हैं। जो से काले तिल से गाय का दूध हो, गाय का घृत हो, गाय के घृत की जोत जलनी चाहिए। गाय के दूध से तर्पण होना चाहिए। गंगा जल होना चाहिए। काले तिल, जौ और सफ़ेद पुष्प हों तो बहुत ही अच्छा रहता है। हल्दी का टीका, हल्दी चाहिए और शालिग्राम शिला पे तर्पण, शालिग्राम जी की पूजा अवश्य होनी चाहिए उस दिन। भगवान विष्णु नारायण, क्योंकि पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाले देवता हैं, तुलसी पत्र आप अवश्य उसमें रखें। गंगा जल, चांदी के बर्तनों का प्रयोग आप बहुत अच्छा रहता है उसमें करना। लोहे के पात्र का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। 11:35 से 1:45 के बीच श्राद्ध होना चाहिए। कुछ लोग प्रातःकाली श्राद्ध कर देते हैं कि मुझे कहीं जाना है, ड्यूटी पे जाना है, कहीं जाना नहीं। सुबह का कोई मतलब नहीं बनता है। समय पर मध्यमान का जो समय है उसी समय आप श्राद्ध करें और जिस तिथि पर पितरों के श्राद्ध का लोप नहीं होना चाहिए। तर्पण देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, जो मैंने कहा ऋषियों का जो वो है, ऋषियों का यहाँ हस्तरेखा में ऋषियों का इधर से है। पितरों का हम ऐसा करते हैं, इधर ये पितृ क्षेत्र है, ये देव क्षेत्र है, ये ऋषि क्षेत्र है। हस्तरेखा में ही हमारे देव, ऋषि और पितृ रहते हैं, तो इन्हीं से द्वारा तर्पण होता है। पितरों का तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण इन्हीं हाथों से होता है। तो उसमें यज्ञोपवीत की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा, सफ़ेद पुष्प बहुत अच्छे रहते हैं। काले तिल, पितरों के निमित्त दान का बड़ा भारी महत्व, वस्त्र दान का, आटा चावल दान का। और एक उपाय दर्शकों मैं आपको बताता हूँ, इन 16 दिनों में आप जो पितृपक्ष है उन दिनों आप पीपल पे जाइए, लगातार वहाँ दूध चढ़ाइए, वहाँ काले तिल चढ़ाइए पीपल पे, पीपल की परिक्रमा करिए। गौ सेवा आप जरूर करें, गौ सेवा का बड़ा भारी महत्व है। इन पितृपक्ष में पूरे दिन, जितने दिन 14 अक्टूबर तक, 29 तारीख सितंबर से 14 अक्टूबर तक आप रोज पितृ के लिए आप गौशाला जरूर जाएं। गौ माता को केला खिलाएं, फल खिलाएं, मीठा खिलाएं, घास खिलाएं, हरे चारे की गौ माता को व्यवस्था करें पितरों के निमित्त, बहुत अच्छा रहने वाला है। तो गौ माता की सेवा
पीपल पे परिक्रमा, पीपल पे जल चढ़ाना, गंगा स्नान कराना, हरिद्वार में पितरों के लिए पिंडदान तर्पण करना, बद्रीनाथ धाम ब्रह्म कपाली पे पिंडदान तर्पण करना, गया जी का श्राद्ध करना, ये बड़ा भारी महत्व रहता है। अगर ये आप करेंगे तो इससे आपको बहुत बहुत लाभ होगा। भागवत पुराण का पाठ कराना या करना, गीता का 9वें अध्याय का पाठ अगर आप रोज कर सकते हैं, गीता के 9वें अध्याय का पाठ तो बहुत अच्छा रहने वाला। गीता पढ़ना अपने आप में अद्भुत होता है पितरों के मोक्ष के लिए और घर की सुख शांति के लिए, पितृ प्रसन्न होते हैं। और गाय को, कौवे को, श्वान को, अग्नि को, चींटियों को जरूर जिमाना चाहिए, उनका भोग जरूर निकालना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि जब आप ब्राह्मण देवता को भोजन खिलाते हैं तो कौवे के लिए, गाय के लिए, अग्नि के लिए, चींटी के लिए ये सब निकालना चाहिए। गाय माता के लिए, कौवे के लिए, श्वान के लिए, चींटी के लिए और अग्नि के लिए तो ये जरूर देना चाहिए। इसको देने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि होती है। और जीवों को जरूर देना चाहिए। आपके घर उस दिन श्राद्ध नहीं है तब भी देना चाहिए, रोज ही देना चाहिए जीवों को, गाय को, कौवे को। जितने दिन के श्राद्ध पड़ते हैं 16 दिन के, 15 दिन का, उन 16 दिनों तक लगातार आप पितरों के निमित्त गाय को, कौवे को, श्वान को, चींटियों को और अग्नि को जरूर भोजन देते रहें। ब्राह्मण भोजन तो श्राद्ध के दिन जरूर कराएं। तो पितरों की क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। पितृ क्रिया, तुलसा पत्र पितरों के निमित्त बहुत बढ़िया रहता है। तुलसा पत्र, गंगा जल, काले तिल, जो श्वेत पुष्प, हल्दी, चंदन ये सब आप रखें। उनके निमित्त फिर तर्पण जरूर करें, संकल्प कराएं, तर्पण कराएं। पितरों की पूजा, नारायण भगवान शालिग्राम की पूजा आप जरूर कराएं। तो ये सब अगर आप पितरों का, और अगर पितृदोष है तो पिंडदान कराएं, यज्ञ कराएं। यज्ञ भी बहुत अच्छा रहता है पितरों के निमित्त। दूसरी गलत धारणा क्या है कि नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए, बिल्कुल खरीदने चाहिए। नए वस्त्र खरीदो, नया काम नहीं होता है, विवाह नहीं होता है, ऐसे भौतिक जगत के जो काम है वो नहीं होते, मुहूर्त नहीं होता है। लेकिन नए वस्त्र खरीदने के लिए कहीं मना नहीं है, आप नए वस्त्र खरीद सकते हैं, दुकान से सामान खरीद सकते हैं, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। वस्त्र दान के लिए भी खरीदें, अपने लिए भी खरीदें। जो नहीं कर सकते हैं, श्राद्ध, भार हैं, कहीं दिक्कत में हैं, तो वहीं से हाथ जोड़ लें, दक्षिण दिशा को प्रणाम कर दें, फिर वहीं गाय माता को खाना खिला दें या किसी गरीब को, या मंदिर में जाकर ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दे दें, संकल्प करा दें। ब्राह्मण देवता का हिस्सा ब्राह्मण को जाना चाहिए, गौ माता का हिस्सा गौ माता को जाना चाहिए, गरीब का हिस्सा गरीब को जाना चाहिए, स्वान का हिस्सा स्वान को जाना चाहिए। तो भागवत पुराण का पाठ, भागवत गीता का पाठ और गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप इन दोनों करेंगे। प्याज लहसुन नहीं खाना है, दाढ़ी नहीं काटनी है, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। अगर मांस मदिरा नहीं खाना, तंबाकू का प्रयोग नहीं करना, श्राद्ध पक्ष में दाढ़ी नहीं काटनी है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, किसी के घर का नहीं खाना है, शुद्ध और पवित्र रहना है। ये दिन भी साधना के दिन है, उपासना के दिन है, आराधना के दिन है। अगर आप पितृपक्ष में साधना करेंगे, आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, पितरों के निमित्त अच्छे अच्छे काम करेंगे, शुभ काम करेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे, अध्ययन करेंगे, भगवत गीता का पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, साधना करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी। और माता पिता की सेवा जीते जी भी करनी चाहिए। पिता की सेवा से सूर्यदेव प्रसन्न, चंद्रमा की सेवा से, माँ की सेवा से चंद्रमा देव प्रसन्न, भाई के संबंध अच्छे से मंगल देव प्रसन्न, बुद्ध से बहन बेटी बुआ की सेवा करने से बुद्ध प्रसन्न, गुरु की सेवा से बृहस्पति प्रसन्न, पत्नी और स्त्री जाति का सम्मान करने से शुक्र प्रसन्न, नौकरों का, छोटे लोगों का सम्मान करने से शनिदेव प्रसन्न, दादा और नाना राहु और केतु से संबंध रखते हैं इसलिए उनकी सेवा, उनके निमित्त आप कुछ करते हैं। पितर अगर हो गए हैं, ये जो मैंने रिश्ते आपको बताए, इनमें से अगर कोई पितर हो गए हैं तो उनके निमित्त भी आप कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्राद्ध पक्ष में करें साधना, उपासना और आराधना, आपका जीवन होगा सुखमय, शांतिमय। भगवान नारायण की आप पे कृपा बनेगी, क्योंकि पितृपक्ष में नारायण की पूजा अवश्य करें। तुलसा पत्र जरूर पितरों को चढ़ाएं, गंगा जल से जरूर तर्पण कराएं, तो आपका होगा लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद।